हेलो मेरे दोस्तों, किसी ने अगर 1998 में आयशर मोटर्स के स्टॉक खरीदे होते एट 8 रुपीज़, तो 2022 में उस स्टॉक का दाम है 2635 रुपीज़, विच मीन्स कि 1 लाख रुपए इन 24 ईयर्स में बढ़ के हो चुके होते हैं करीब करीब 2 करोड़ 92 लाख रुपीज़। और इस स्टॉक का CAGR बनता है अराउंड 27%। चलिए और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अगर हम बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की, तो 2003 में इस स्टॉक का प्राइस था 8 रुपीज़। किसी ने आज से 19 ईयर्स पहले अगर 1 लाख रुपया डाला होता तो 2022 में इस स्टॉक का प्राइस है 1852 रुपीज़, विच इज़ अ कंपाउंडेड ग्रोथ ऑफ 33%। यानी तब का इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज़ आज होता करीब 2 करोड़ 31 लाख रुपीज़। अब अगर हम बात करें टाइटन की, तो टाइटन के स्टॉक का प्राइस था 2000 में अराउंड 2.6 रुपीज़। और यही अगर तभी किसी ने 1 लाख रुपया डाला होता तो आज 2022 में टाइटन के स्टॉक का प्राइस है 2098 रुपीज़, यानी 36% कंपाउंडेड रिटर्न। और इस 1 लाख रुपीज़ की वैल्यू आज 2022 में टाइटन के स्टॉक्स में बनती है अराउंड 8 करोड़ रुपीज़। एक और अगर हम एग्जांपल की बात करें तो वो है बजाज फाइनेंस। 2000 में इस स्टॉक का प्राइस था 2.8 रुपीज़ और आज 2022 में इस स्टॉक का प्राइस है 5842 रुपीज़, विच इज़ 42% कंपाउंडेड ग्रोथ इन 22 ईयर्स। और किसी ने अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता 2000 में इस स्टॉक में, तो आज उस 1 लाख रुपए की वैल्यू बनती करीब करीब आफ्टर 22 ईयर्स अराउंड 20 करोड़ रुपीस। तो दोस्तों, ये हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि एक ज़माने में ये स्टॉक्स जो ब्लू चिप स्टॉक्स है वो कहीं एक ज़माने में पेनी स्टॉक्स हुआ करते थे। तो आज भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, लेकिन क्या हमें सही में पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? ये तो हमने अच्छी वाली स्टोरी सुनी। अगर मैं आपको कुछ बुरे वाले एग्जाम्पल्स दूं तो वोडाफोन, जो कि एक ज़माने में ब्लू चिप स्टॉक हुआ करता था, आज पेनी स्टॉक बन चुका है। अगर हम बात करें यूनिटेक, अगर हम बात करें रिलायंस कम्युनिकेशन की, अगर हम बात करें सुजलॉन की, तो ये कुछ स्टॉक्स है जो एक ज़माने में ब्लू चिप स्टॉक्स हुआ करते थे और आज पेनी स्टॉक्स भी नहीं रहे। तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने आपको जो एग्जाम्पल्स दिए और आप अगर आज किसी पेनी स्टॉक में पैसे डालते हो तो फ्यूचर में वो मल्टीबैगर ही बनने वाला है। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो रिस्क लेना पसंद करते हैं। तो आज हम कोशिश करके डिस्कस करेंगे 7 ऐसे रूल्स जो आपको फॉलो करने चाहिए पेनी स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करने से पहले। और आगे बढ़े उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका 1 पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, तो पूरे प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। आप उस लिंक को क्लिक करके उन वीडियोस को आप देख के अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि पेनी स्टॉक्स होते क्या है। इंडिया में अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वैसे कोई पेनी स्टॉक्स का कोई ऐसा स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, लेकिन यूजुअली ऐसा माना जाता है कि जिस स्टॉक की वैल्यू 10 रुपीज़ से कम है वो स्टॉक पेनी स्टॉक कहा जाता है। अब आपको अगर पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए? सबसे पहला रूल, द रूल ऑफ 3%। ये सिंपल रूल है कि आपके पोर्टफोलियो का 3% के ऊपर आप पेनी स्टॉक्स में मत डालिए। यानी किसी के पोर्टफोलियो की वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर 20 लाख रुपीज़ है तो 60,000 रुपीज़ के ऊपर आपको पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि पेनी स्टॉक्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होते हैं। तो एट द मोस्ट अगर आपका वैल्यू 0 हो भी जाता है तो आपको पता है कि आप उतना लॉस बेयर कर सकते हो। दैट इज द रूल नंबर 1। द रूल नंबर 2 इज डोंट डाइवर्सिफाई। अब यूजुअली आपको हमेशा यही एडवाइस दी जाती है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। कहा जाता है कि अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स में या अलग अलग टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए या अलग अलग एसेट क्लासेस में पैसा डालिए, जैसे गोल्ड, रियल एस्टेट या डेट इंस्ट्रूमेंट। लेकिन पेनी स्टॉक्स के लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर पेनी स्टॉक्स, अगर आपने बहुत सारे पेनी स्टॉक्स खरीद लिए बहुत ही चीप प्राइस में, तो चांसेस है कि आपके रिटर्न्स बनेंगे ही नहीं, क्योंकि मोस्ट पेनी स्टॉक्स आर नॉट वर्थ बाइंग इनटू। तो अगर आप ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने के चक्कर में आपके रिटर्न्स नहीं बनेंगे, उससे अच्छा बेटर रहेगा 3-4 अच्छे पेनी स्टॉक्स के ऊपर रिसर्च कीजिए जो आपको लगता है कि जिनका पोटेंशियल अच्छा है,
जिसकी मैनेजमेंट अच्छी है, जो कंपनीज धीरे धीरे डेट फ्री हो रही है, जिनका ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए जो कि कम हो, क्वालिटी हो, क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस कीजिए और ज़्यादा डाइवर्सिफाई मत कीजिए, वरना आपके लिए इनको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। द थर्ड रूल ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू पेनी स्टॉक्स इज डू नॉट इन्वेस्ट एंड फॉरगेट। यूजुअली अगेन ये कॉमन रूल है जो हमसे कहा जाता है कि डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ क्वालिटी में इन्वेस्ट कर दो और एक बार डाल के फिर अच्छे स्टॉक्स में उन्हें भूल जाओ। जैसे कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग का नाम भी दिया गया है। यू लेट इट ग्रो फॉर 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 15 ईयर्स और आपको डिविडेंड के साथ जो है स्टॉक स्प्लिट होगा, आपको एक्स्ट्रा स्टॉक्स मिलेंगे और आपका कैपिटल जो है वो बढ़ते जाएगा। लेकिन वो एप्लीकेबल होता है जब आप अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, और हम यहाँ पे पेनी स्टॉक्स की बात नहीं कर रहे हैं। यूजुअली पेनी स्टॉक्स में ऐसा होता है कि अगर कोई स्टॉक आपने डाला है, अगर उस स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाती है तो चांसेस है कि वो शायद पंप एंड डंप, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ऐसा कुछ हो रहा है। तो ऐसे में आपको एटलीस्ट 50 to 60% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और तभी ये मत सोचिए कि अगर दाम ऊपर जा रहा है, द प्राइस इज गोइंग अप, तो हम इसको और होल्ड करके और इसकी प्रॉफिट बढ़ाएंगे। चांसेस है कि जब तक आप बेचने का सोचोगे तब तक शायद वो स्टॉक दोबारा जो है अपने ओरिजिनल प्राइस से भी नीचे चला गया होगा। तो पेनी स्टॉक्स के लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं है कि बाय एंड होल्ड, नो, एज एंड व्हेन द स्टॉक्स गो अप ट्राई टू बुक द प्रॉफिट्स। द फोर्थ रूल इज डू नॉट रिलाई ऑन द टिप्स। ऐसे कितने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, ऐसे कितने सारे टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं जहां पे आपको कुछ पेनी स्टॉक्स की टिप्स दी जाती है। दोस्तों यूजुअली होता क्या है, ये ऑपरेटर होते हैं जिनके पास कहीं बहुत बड़ा डेटाबेस होता है जो कई सारे लोगों को किसी पेनी स्टॉक का टिप देते हैं, और जैसे ही एक रिटेल इन्वेस्टर उन स्टॉक्स को खरीदता है, ऑफकोर्स वॉल्यूम्स होते हैं, वॉल्यूम्स जनरेट होते हैं उस स्टॉक्स में और उस स्टॉक का जो प्राइस है वो ऊपर जाना शुरू होता है। अब ऐसे में कुछ ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने लो प्राइस पे उन स्टॉक्स को खरीदा हुआ होता है, और जैसे ही एक रिटेल इन्वेस्टर, आप जैसा मुझ जैसा इन्वेस्टर, उन टिप्स के भरोसे पे इन स्टॉक्स को खरीदना शुरू करता है, वो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन स्टॉक्स के ऊपर प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं, जिसे हम पंप एंड डंप कहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो इस स्टॉक में फंस जाता है। तो प्लीज़ जो अलग अलग जो टिप्स है जो आपको टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मिलती है, तो उनके भरोसे पे मत रहिए। अपना रिसर्च कीजिए, समझिए कि आप उस पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो। क्या वो कंपनी धीरे धीरे डेट फ्री हो रही है, क्या उस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, क्या उस कंपनी का विजन अच्छा है, एंड बेस्ड ऑन दैट ही आप अपने रिसर्च के बेसिस पे पेनी स्टॉक्स पे पैसा डालिए, टिप्स के भरोसे पे पैसा मत डालिए। तो दोस्तों अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, उससे पहले अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स कैसे अचीव कर सकते हैं, जैसे घर खरीदना, कार खरीदना, बच्चों की हायर एजुकेशन, वेकेशंस पर जाना, और महंगाई बढ़ने के साथ साथ आपको फ्यूचर में इन गोल्स के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे और आपको अभी से क्या करना होगा इन गोल्स को अचीव करने के लिए, कैसे अपनी सैलरी से बजट करना होगा, तो व्हाट्सएप कीजिए आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। सो लेट अस टॉक अबाउट द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज बाय स्टॉक विद गुड वॉल्यूम्स। दोस्तों अक्सर ना पेनी स्टॉक्स का वॉल्यूम नहीं होता है। पता चला कि आपने किसी स्टॉक में एंट्री तो ले ली, लेकिन जब आप उसको बेचना है तब आपको कोई बायर मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि उन स्टॉक्स में वॉल्यूम क्रिएट नहीं होता है। यूजुअली जो इसके पहले वाले पॉइंट में मैंने आपको बताया, अगर आप टिप के भरोसे पे खरीदते हो तो चांसेस है कि टेम्परेरी उस स्टॉक में अच्छा सा वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स आप ही की तरह टिप के भरोसे पे लेना शुरू कर देंगे, लेकिन सडनली उसमें जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा ड्राइड अप हो जाएगा। तो अगर स्टॉक का प्राइस अगर बढ़ भी जाता है और अगर आपको एग्जिट करना भी है तो आप उस समय पे एग्जिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास कोई बायर होगा ही नहीं उस स्टॉक को उस प्राइस में खरीदने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को पता होता है कि ये स्टॉक इज अ जंक कंपनी। तो प्लीज़ व्हेनेवर यू आर बाइंग इनटू अ पेनी स्टॉक, प्लीज़ इंश्योर कि उस स्टॉक का जो वॉल्यूम है वो अच्छा खासा है, और जब आप उस स्टॉक को बेचना चाहते हो तो आप उसके लिए आपके पास बायर अवेलेबल होना चाहिए। लेट अस लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट। अब दोस्तों अक्सर होता क्या है कि एक रिटेल इन्वेस्टर जब किसी एक परचेज प्राइस पे जब स्टॉक खरीदता है और अगर उस स्टॉक की वैल्यू अगर कम होने लगती है तो रिटेल इन्वेस्टर उस स्टॉक को एवरेज करने की कोशिश करता है। एवरेज का मतलब यह है कि अगर प्राइस गिर गया तो वो और स्टॉक्स को खरीदने की कोशिश करता है ताकि उसका टोटल परचेजिंग प्राइस जो है वो कम हो जाए। लेकिन पेनी स्टॉक में ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर आपने किसी स्टॉक को खरीदा है और आपके खरीदने के बाद अगर उस स्टॉक की प्राइस अगर नीचे जा रही है तो प्लीज़ अपना और पैसा उन स्टॉक्स को खरीदने में मत बिगाड़िए। चांसेस है कि धीरे धीरे वो स्टॉक की प्राइस जीरो हो जाएगी। तो ये एक रूल आपको याद रखना है कि अगर आप पेनी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो है एवरेज आउट नहीं करना है अगर उस प्राइस
अगर आपके परचेसिंग प्राइस से अगर वो स्टॉक ज़्यादा तेज़ी से नीचे जाता है तो। द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द 7th पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, इज अवॉइड बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट। अक्सर होता ये है कि अगर किसी इन्वेस्टर ने किसी टिप के भरोसे पे या खुद से कुछ रिसर्च करके अगर किसी स्टॉक में पैसा डाल दिया और उस स्टॉक की प्राइस अगर कंसिस्टेंटली ऊपर जा रही है, मे बी ही कैन बी लकी फॉर वंस। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन्वेस्टर को एक कॉन्फिडेंट आ जाता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है इन्वेस्टर कि भाई ये मेरी वजह से हो रहा है, मैंने स्टॉक के ऊपर रिसर्च किया था और बिकॉज ऑफ माई रिसर्च मैंने अच्छी कंपनी चुनी है और अब इसका प्राइस ऊपर जा रहा है और मुझे प्रॉफिट हो रहा है। दोस्तों, यू कैन बी लकी वंस ट्वाइस। अगर आपके पास सही नॉलेज नहीं है रिसर्च करने का और अगर आपने पेनी स्टॉक में डाल दिया तो एक बार अगर आपको सक्सेस मिलता है तो उस सक्सेस को दोहराना दोबारा बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में आके आपने अपने पोर्टफोलियो का जो अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स थे, अच्छे म्यूचुअल फंड्स थे, उनको बेच के अगर आप इन स्टॉक्स में पैसा डालते हो तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। डू नॉट कम इनटू दी और डू नॉट गेट ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो दोस्तों, ये थे 7 पॉइंट्स। अगर आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको इन 7 पॉइंट्स का ख्याल करना ज़रूरी है। अब उम्मीद करता हूँ कि आप इन रूल्स को फॉलो करोगे और आपको इस वीडियो से आज कुछ सीखने भी मिला। ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके भी फॉलो कर सकते हो। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, तो आपको हमारे हर वेडनेसडे और संडे वाला वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। हैव अ गुड डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।